Kindly join it again. Okay, sir. Actually, there was problem with the recording, so that's why. Kindly join again. Clear? So, as we were discuss about the हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो? Yes. Yes. ओके ओके. सो एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग द मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को, एक मिनट वेट करिएगा. ओके, सो आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सो these all things we have discussed for 802.11, and in the last this was the different Wi-Fi protocols. Clear? These are the different Wi-Fi protocols which we have discussed last time, that is 802.11. Clear? Especially in the bottom side, that is G, A and B. These all three are important. Clear? So you all need to know that. That is A, B and G. These all three are very important Wi-Fi based protocol. They may ask several time in the examination. That is frequencies having 2.4 gigahertz, 5 gigahertz and 2.4 gigahertz. Clear? Channel width is 20 megahertz, 20 megahertz and 20 megahertz. Then the maximum data rate is 54 mbps, 54 mbps and 11 mbps. So ये आपको टेबल याद मतलब दिमाग में होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जाती है. If they are talking about the IEEE different Wi-Fi protocols, so they are the different Wi-Fi protocols, that is 802.11G, 802.11A, 802.11B. Clear? These are different Wi-Fi protocols. Now, now we will cover exactly the next one. What we have covered, the frame format. Clear? And next is frame format. That is very important for 802.11 Wi-Fi system. Then we have covered this particular frame format. The upper layer is the bytes information and the lower layer is the bits information. This is the IEEE 802.11 Wi-Fi frame format. Clear? So you all know about this. So इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. क्लियर? तो ये आपका फ्रेम फॉर्मेट है. इसमें हमने सारे नीचे वाले पोर्शन जैसे प्रोटोकॉल वर्जन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ठीक है? तो ये चीजें अब मैं फिलहाल दोबारा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब हमने डिस्कस किया था कल. ठीक है? तो ये आपका सारा फ्रेम फॉर्मेट है IEEE 802.11 का. एक ही फ्रेम फॉर्मेट है, इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक कवर हो रहे हैं सबके डिस्क्रिप्शन में. क्लियर? इसमें एक टर्म है जो एड्रेस वाला पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं दिखा देता हूँ आपको. ओके, यू कैन सी वी आर हैविंग एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4. क्लियर? ये जो चार एड्रेस हैं, इन चारों एड्रेस की ये टेबल है. क्लियर? दैट आर डिपेंडेंट फ्रॉम टू डीएस टू फ्रॉम डीएस. ये आपको पता होना चाहिए. टू डीएस से फ्रॉम डीएस के बीच में ये सब कनेक्टेड है. क्लियर? सो फर्स्ट वन इज द डेस्टिनेशन. अगर हमारा मान लीजिए 2ds से 00, शायद ये आपको थोड़ा कम दिख रहा हो. अभी दिख रहा है सभी को? हेलो, अभी दिख रहा है सभी को? यस सर, दिख रहा है. जूम कर दिया आपने. हाँ, तो ये जैसे ये जो दो टर्म आपको दिख रहे होंगे, 2ds एंड फ्रॉम डीएस, इसके चार कंडीशंस बनते हैं. 4 बिट कंडीशंस बनती है जिसके बेसिस पे हमारी ये एड्रेस डिफाइंड होते हैं. मतलब ये इंडिविजुअल चार एड्रेस जो आपको दिख रहे होंगे ऊपर, ये नीचे वाले जो हैं वो सब लेयर हैं, ऊपर वाली एक लेयर है. लेयर के सब लेयर्स हैं. क्लियर?
जो ये फ्रेम कंट्रोल पोर्शन है, दिस इज द फ्रेम कंट्रोल, दिस इज डिवाइडेड इनटू सब फ्रेम्स या सब लेयर्स, ठीक है, जो कि नीचे वर्जन, टाइप, सब टाइप, 2DS, फ्रॉम DS, MF, ट्राई, पावर, मोर, W&O, ये सारे जो हैं ये सब आपके फ्रेम कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। सबकी बिट्स इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है, 2 बिट्स, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 111, ये सब क्या है, बिट्स इंफॉर्मेशन है। और जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये बाइट इंफॉर्मेशन है, मतलब फ्रेम कंट्रोल इज ऑफ 2 बाइट एंड देन ड्यूरेशन इज ऑफ 2 बाइट, एड्रेस इज ऑफ 666, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। इसकी इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन आपके इसी स्लाइड में है, तो अभी हम इसको जब दे देंगे आपको तो आप इसमें से देख लीजिएगा, सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं इसमें, ठीक है। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो ये 2DS और फ्रॉम DS जो है ये 00 अगर रहेगा तो एड्रेस 1 विल बी डेस्टिनेशन एड्रेस, एड्रेस 2 विल बी सोर्स एड्रेस, एड्रेस 3 विल बी द बेसिक सर्विस स्टेशन ID एंड द एड्रेस 4 इज नॉट अवेलेबल। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे 4 कॉम्बिनेशन पे ये निर्भर करता है, चारों एड्रेस। फिर 01 अगर होगा तो एड्रेस 1 आपका डेस्टिनेशन की तरह वर्क करेगा, एड्रेस 2 आपका सेंडिंग एक्सेस पॉइंट की तरह वर्क करेगा, एड्रेस 3 आपका सोर्स एड्रेस की तरह वर्क करेगा, एड्रेस 4 आपका नॉट अवेलेबल। ऐसे ही चारों कंडीशन है, फिर 10 है, फिर 11 है। तो सारे के ये आपसे एक ट्यूट में क्वेश्चन भी है कि एड्रेस से रिलेटेड, व्हाई वी आर यूजिंग 4 एड्रेसेस इन द वाईफाई फ्रेम फॉर्मेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ट्यूट शीट में आप देखेगा IEEE 802.11 से रिलेटेड कि व्हाई वी यूज 4 एड्रेसेस। ये जो 4 एड्रेस हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि चारों के 4 बिट्स मैनिपुलेशन, मतलब 4 बिट पोजीशन, अलग अलग बिट डिफरेंस पोजीशन के लिए 4 टाइप्स के लिए हमारे चारों के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, इससे आपका ट्यूट का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और इसके बाद ये लास्ट में सीक्वेंस सबकी, ये नीचे जो लिखा हुआ है फ्रेम फॉर्मेट सब में सेम है, जितनी भी स्लाइड है सबकी एक एक ब्लॉक की इंडिविजुअल नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। ये आप लोग इससे देख लेंगे। भी आप लोग का एक हेलो सरप्राइज टेस्ट भी होगा अच्छा जब सर। लेक्चर ओवर हो जाए। हाँ, एक लेक्चर, अभी ये जो लेक्चर ओवर हो जाएगा इसके जस्ट बाद आपका एक सरप्राइज टेस्ट प्लान है जो कि 6th वाला है। एक्चुअली थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ अभी सरप्राइज टेस्ट में, 7th हो जाना चाहिए था अभी तक, तो इस वजह से ये आप लोग का अभी इस वीक में दूसरा सरप्राइज है। तो अभी मैं आपको असाइन करूंगा थोड़ी देर बाद, जब क्लास ओवर हो जाएगी उसको आपको करना होगा, ठीक है ना। क्लियर। जी सर। हाँ, तो अभी अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में वी विल डू दिस। तो अभी तो क्लास चल रही है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो ये IEEE स्टैंडर्ड इज ओवर। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट आपका, दैट इज शेयर कर रहा हूँ ईथरनेट। क्लियर। ईथरनेट में हमने आपको ये सारे आउटकम्स है। ईथरनेट में हमने आपको बताया था कि कितने तरह के हमारे पास ईथरनेट होते हैं। क्लियर। ईथरनेट इज ए लैंड बेस्ड केबल, ये सभी को पता है, ठीक है। These are sir Ethernet protocols, evolution of Ethernet, understand the frame format of Ethernet, know the minimum and maximum length of Ethernet frame, understand the Ethernet address. Clear? इसी में आपका आगे हम लोग गीगाबिट एंड फास्ट ईथरनेट भी कवर करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड इन द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। अगर आपसे ईथरनेट की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये आपको पॉइंट्स कवर करने हैं। फैमिली ऑफ नेटवर्किंग, क्लियर, technologies that are defined in the IEEE 802.2 and 802.3 standards. Now the support data bandwidth of 10, 100,000, 10,000, 40,000 and
100,000 Mbps, ठीक है। ये सब आपका डेटा बैंडविड्थ है। Ethernet standard define layer 2 protocol and layer 1 technologies, two separate sublayers of the data link layer to operate, logical link control and MAC sublayers, ठीक है। ये दोनों हमारे इसी के अंदर कवर होते हैं। Now LLC और MAC दो लेयर जो होती हैं वो आपकी डेटा लिंक लेयर मतलब इसी के अंदर कवर होती हैं, ठीक है। LLC मीन्स लॉजिकल लिंक कंट्रोल और MAC मतलब media access control. Clear? So now the evolution of Ethernet involve exactly the standard Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet and 10 gigabit Ethernet. There are 4 standards. Clear? Regarding Ethernet, that is 10 सबकी आपकी bit speed दी हुई, that is 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps. Clear? After that Ethernet frame. This is very important. मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, इसके बाद आपका ईथरनेट फ्रेम है। ईथरनेट फ्रेम की मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। ये पूछा जाता है पेपर में, ये मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईथरनेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ईथरनेट फ्रेम। क्लियर? सो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट है। फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस दैट इज ऑफ 6 बाइट, सोर्स एड्रेस दैट इज ऑफ 6 बाइट्स। अगेन डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस क्या कैरी करता है? पैकेट का एड्रेस कैरी करता है। पैकेट कहां से क्रिएट हो रहा है, पैकेट कहां जाना है, सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। देन द लेंथ पीडीयू, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डेटा पैडिंग, फिर सीआरसी दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। डेटा पैडिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली ये आपका होता है कि अगर मान लीजिए हमारा पैकेट ट्रांसमिशन में कभी ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है तो इन बिटवीन द चैनल पैकेट्स में कुछ बिट्स हमारी लॉस हो जाती हैं, ठीक है। तो उस बिट्स को कवर करने के लिए डेटा ऐड कर सकता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक। जैसे मान लीजिए 8 बिट का डेटा ट्रांसमिट हुआ, उसमें से 2 बिट हमारी आगे चल के अगर मतलब हमारी कम हो गई या लॉस हो गई तो उसको कवर करने के लिए पैडिंग बिट्स हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो जिससे उसकी रिकवरी हो जाए। इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम पेलोड लेंथ होती है डेटा एंड पैडिंग की, वो 46 बाइट्स होती है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम होती है 1500 बाइट्स। क्लियर? इसके बाद लास्ट में सीआरसी आता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो कि अगेन 4 बाइट्स का होता है। इसमें देखेंगे आप लोग कि अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मिनिमम फ्रेम लेंथ आ जाएगा, जो सबको ऐड कर लीजिए। डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट ऐड करिए, सोर्स एड्रेस 6 ऐड करिए, लेंथ पीडीयू ऐड करिए 2 बाइट्स और मिनिमम पेलोड लेंथ 46 बाइट्स को ऐड कर दीजिए एंड देन लास्ट में सीआरसी इसको ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? मिनिमम वाला जब लेंथ पेलोड लेंथ ऐड करेंगे तो मिनिमम फ्रेम लेंथ मिलेगा। तो मतलब 6 + 6 + 2 + 46 + 4 इट विल गिव यू व्हाट 64 बाइट्स। तो जो आपका ईथरनेट फ्रेम हो जाएगा उसकी मिनिमम फ्रेम लेंथ 64 बाइट्स होती है। और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम पेलोड लेंथ को ऐड करना होगा। मतलब 6 + 6 + 2 + 1500 + 4 इट विल गिव यू 1518 बाइट्स। बिट्स में कैलकुलेट करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल गिव यू द बिट्स इंफॉर्मेशन। क्लियर? इसके बाद ये देखिए नीचे इसमें दिया भी हुआ है फ्रेम लेंथ, देख सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था दिस इज द ईथरनेट एड्रेस। सपोज एग्जांपल के लिए एक ईथरनेट एड्रेस दिया हुआ है, दिस इज ऑफ 6 बाइट्स। क्लियर? 6 बाइट लेंथ है, 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, दैट इज ऑफ 48 बिट्स। सभी को दिख रहा होगा 06:02:01:01:2C:4B। These are the hexadecimal numbers. Clear? 06 में 0 is again 4-bit information, 6 is again 4-bit information. Clear? तो दोनों मिलके आपका 8-bit information हो जाएंगे। ठीक है? ऐसे ही टोटल 6 दिए हुए हैं तो 8 × 6 will be 48 बिट्स। तो टोटल 48 बिट्स की इंफॉर्मेशन हो गई। हेक्साडेसिमल में बोलेंगे तो 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है?
एक एक बिट्स हमारी एक हमारा जो है 4 बिट्स का है, तो टोटल 12 हेक्साडेसिमल बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें अगर यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट एड्रेस पहचानना हो कि हमारा ये यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है, तो ये कैसे पहचानेंगे? जो हमारी बाइट्स ट्रांसफर होती हैं उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारा बिट जो है बाइट में, जितने भी बाइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर हमारा 0 है तो वो यूनिकास्ट एड्रेस कहलाएगा, और अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा 1 है तो ये मल्टीकास्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो, यस सर। है ना? अगर आपसे यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को पहचानने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरीके से पहचानना है कि अगर हमारा जो बाइट ट्रांसफर हो रहा है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर आपका क्या है, अगर 0 है तो वो यूनिकास्ट कहलाएगा, और अगर ये 1 है तो ये मल्टीकास्ट कहलाएगा। ठीक है, यही आपका नीचे मेंशन भी है। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट डिफाइंस द टाइप ऑफ एड्रेस। जो फर्स्ट बाइट है उसी वही डिफाइन करता है कि ध्यान दें, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट डिफाइन द टाइप ऑफ एड्रेस। If the bit is 0, the address is unicast, otherwise it is multicast. If the bit are 1, then it is called broadcast. Clear? Now, ये कुछ थियरी है इसमें फास्टर ईथरनेट से रिलेटेड, तो ये हम लोग इसका एक अलग से इस पूरा एक वो है, हम इसको दिखा देते हैं आपको। फिर कुछ IEEE स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे। फिर कुछ हम लोगों ने IEEE स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। कौन कौन से हैं? जैसे अब ये फास्टर ईथरनेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसकी एक अलग से हमारे पास स्लाइड है, वो हम आपको शेयर कर देंगे, उससे देख लीजिएगा। सो वी हैव सम IEEE स्टैंडर्ड्स, we have some IEEE standards you can see for LAN exactly, that is IEEE 802.1. this is for high level MAC address bridge, clear? MAC interface. IEEE 802.2, this is exactly for logic link control, clear? सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को ना? यस सर। यस सर। आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, क्लियर? कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो अपनी अटेंडेंस मार्क ना करे, अगर नहीं करेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। तो अटेंडेंस ये आपको मैं रोज रोज कहता हूँ, मुझे वैसे रोज रोज नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अटेंडेंस आपको अपनी मार्क करते रहना है, ठीक है? क्योंकि इन बिटवीन द लेक्चर कई बार प्रॉब्लम होती है हमें अटेंडेंस लेने में, ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करते रहिए, ठीक है? और अभी जैसे ही लेक्चर ओवर होगा मैं आपको एक सरप्राइज क्विज असाइन करूंगा। मेरी आवाज सभी लोग को आ रही है क्लियर ना? जी सर। यस सर, आ रही है। हाँ, अभी एक सरप्राइज क्विज असाइन करेंगे, वो इसी में से रहेगा आपका। 6 सरप्राइज है आपका वो, तो उसको आप लोग को करना है और उसको 10 मिनट में करके हमको सबमिट करना है। बहुत सारे बच्चे डिलेड सबमिशन करते हैं, वो काम नहीं करना है, क्योंकि मैं रिस्पांस क्लोज कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं रिस्पांस क्लोज कर दूंगा, इसलिए आप लोग को जो टाइम अलॉट होता है उसी टाइम के अंदर करके भेज दीजिए, ठीक है ना? जब भी असाइन करेंगे उसके 10 मिनट के अंदर आपको करके दे देना है, ठीक है? क्लियर? सर कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ तो ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे, जो हमें लेना होगा हम 15-20 मिनट, 10-15 मिनट के मार्जिन के अंदर मतलब हम ले लेंगे, उसमें आपको दे, ठीक है ना? जी सर। हाँ, वो इशू नहीं है, लेकिन ये ना हो कि आप हमको 2 घंटे बाद सबमिट कर रहे हो, 3 घंटे बाद दे रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए ये कुछ IEEE LAN स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.4, IEEE 802.5, ये सबके अलग अलग एप्लीकेशन है, कौन सा प्रोटोकॉल हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे IEEE 802.3 अभी मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, CSMA CD के लिए स्पेशली यूज होता है ईथरनेट में।
CSMA CD कोलिजन डिटेक्शन। IEEE 802.11 कहाँ यूज करते हैं? कोलिजन अवॉइडेंस पे, जो भी हम लोग वाईफाई में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। IEEE 802.4 टोकन बस पे लिए यूज होता है। IEEE 802.5 टोकन रिंग के लिए यूज होता है। तो अगर आपसे IEEE स्टैंडर्ड पूछा जाता है लैन सिस्टम के लिए, तो आप लोग ये सारी चीजें मतलब बता सकते हैं। IEEE 802.6 आपका मैन नेटवर्क के लिए यूज होता है। IEEE 802.7 आपका ब्रॉडबैंड लैन के लिए यूज होता है। IEEE 802.8 आपका फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। ऐसे ही IEEE 802.9 इंटीग्रेटेड डेटा एंड वॉइस नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज होता है। इस तरीके से हमारे पास सारे IEEE स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को? यस यस सर। और अब हम फिलहाल आपको क्या बोलते हैं, एक जो फाइबर ऑफ वो फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट है, उसकी भी एक स्लाइड है, वो भी मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। जरा देखिएगा आप लोग। एक मिनट वेट करिएगा, शेयर कर रहा हूँ मैं। मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? परेशान क्यों लग रही हो? परेशान क्यों लग रही हो? बस हो गया, हो गया, हो गया। ये छोटी है, ये छोटी काले में। शांत शांत। ये भी बनाओ बेटा, अब ये वो बनाए तो ये वो 0 0 बना के नहीं। ये दिख रहा है सभी को? हेलो, यस सर। फास्ट ईथरनेट। हाँ, फास्ट ईथरनेट एंड गीगाबिट ईथरनेट, ये भी सिलेबस में है आपके। दिस इज अ टाइप ऑफ लाइन बेस्ड सिस्टम। IEEE 802.3 का ये आपका सिस्टम है। इसमें आपके दो सिलेबस में है, फास्ट ईथरनेट एंड गीगाबिट ईथरनेट। क्लियर? तो ये देखिए, फास्ट ईथरनेट जो है दैट इज बेसिकली 100 बेस्ड की टेक्नोटोपोलॉजी पे काम करता है। इसमें जो स्टार्टिंग का 100 दिख रहा है आपको, इसमें 100 बेस की का क्या मतलब है? 100 का मतलब होता है 100 Mbps कैपेसिटी। तो ये 100 दिया हुआ है, दिस इज 100 Mbps कैपेसिटी। दिस एग्जैक्टली डिफाइन द बिट रेट। क्लियर? उसके बाद बेस क्या है? बेस बैंड। बेस इज द बेस बैंड एंड टी इज व्हाट? टी इज द टाइप ऑफ केबल। क्लियर? या लेंथ ऑफ केबल या व्हाटएवर इज दैट। क्लियर? तो ये हमारा टी में आ जाएगा। अगर ट्विस्टेड पेयर है तो इट विल रिप्रेजेंट द ट्विस्टेड पेयर। क्लियर? समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका जो दिया है, दिस इज द मीडिया इंडिपेंडेंट इंटरफेस प्रोवाइड 3 चॉइसेस, दैट इज द LLC एंड मैक। ये आपका ईथरनेट केबल में आते ही हैं। दीज आर द डेटा लिंक लेयर and physical layer, that is what media independent interface that covers the convergence sub layer and media dependent sub layer. ठीक है? ये आपका फास्ट ईथरनेट में हो गया। ये आपका फास्ट ईथरनेट का टेबल है, इसको आपको याद रखना है। IEEE 802.3 यू स्टैंडर्ड है which covers basically 100 base T4
विच कवर्स, ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है ना। फास्ट ईथरनेट केबलिंग की ये टेबल है जो आपको याद रखनी है। विच कवर्स 100 ways T4, 100 ways TX, 100 ways FX। 100 ways T4 इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी मैक्सिमम सेगमेंट जो होती है या लेंथ होती है वो 100 मीटर होती है। एडवांटेज क्या है, इट यूजेस द कैटेगरी ऑफ 3 UTP। फिर आता है 100 ways TX, दिस इज अगेन ट्विस्टेड पेयर केबल और ये आपका 100 मीटर सेगमेंट लेंथ होता है। फुल डुप्लेक्स एट 100 Mbps इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर 100 ways FX है, जो पहला 100 है वो आपका बिट रेट बताता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 ways FX में FX इज व्हाट, फाइबर ऑप्टिक केबल, 2000 मीटर इसकी लेंथ सेगमेंट है और फुल डुप्लेक्स 100 Mbps पे लॉन्ग रन के लिए यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। हेलो, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रखनी है रिलेटेड टू फास्ट ईथरनेट। दिस इज बेसिकली 802.3U स्टैंडर्ड, दैट इज द लाइन बेस्ड ईथरनेट सिस्टम। क्लियर? नाउ if you talk about 100 ways T, if you talk about 100 ways 3 फिजिकल लेयर मीडियम अल्टरनेटिव्स, तो ये आपका एक टेबल है। जैसे 100 वेज टी में TX हो गया, 100 वेज एफ में FX हो गया, 100 वेज टी में T4 हो गया। तो सभी का डेटा रेट, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ, नेटवर्क स्पैन, सिग्नलिंग टेक्निक, ट्रांसमिशन मीडियम, एवरीथिंग इज गिवन। क्लियर? फिर इसके बाद आता है फास्ट ईथरनेट की कुछ डिटेलिंग है। जैसे फास्ट केबल हैज 30 मेगाहर्ट्ज लिमिट, नॉट फीजिबल टू यूज क्लॉक एनकोडिंग, नो मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड। इसमें कोई मैनचेस्टर एनकोडिंग हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी 30 मेगाहर्ट्ज की लिमिट होती है यूटीपी केबल की। Instead use bit encoding schemes with sufficient transitions for receiver to maintain clock synchronization. Now the 100 ways T4, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका 100 ways T4। सबके अलग अलग सेक्शन है, सबको अलग अलग पार्ट में कवर किया गया है। 100 ये हम लोग अभी अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे सारी चीजें। 100 ways TX सबकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। फिर फास्ट ईथरनेट रिपीटर्स एंड स्विचेस, ये आपका कॉलिजन डोमेन, ये डायग्राम है, यू कैन सी द डायग्राम। एंड देन गीगाबिट ईथरनेट हिस्ट्री, so we will cover this, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है। ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। एक्चुअली आज कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा बार बार, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज आ गए। तो ये गीगाबिट और ये फास्ट ईथरनेट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो मैं अभी शेयर कर देता हूं आपको, आई एम जस्ट शेयरिंग। इज इट क्लियर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, यस सर। तो आई एम जस्ट शेयरिंग, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट वो आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, क्विज वाला, सॉरी सरप्राइज टेस्ट वाला। तो वो आपको जो है अभी तो करना है, ठीक है। मैं असाइन कर दे रहा हूँ। सभी को असाइन हो गया है? सभी लोग देख लीजिए। हेलो, यस सर। असाइन हो गया है ना जी सभी सर। को? आ जी गया सर। ना? तो इसको बेटा आप लोग करिए फटाफट, और करके हमको सेंड करिए, ठीक है। सभी को असाइन हो गया है ना? ऑल ऑफ यू हैव बीन असाइन्ड दिस ना? यस सर। ओके ओके, तो सभी लोग फटाफट इसको करिए, तो मुझे सबमिट करिए।
तो मैं ये मीटिंग को यहीं एंड करता हूँ। सर बाकी आप मेरे लोग में शो अपना नहीं हो रहा है। हैं? सर हेलो, सर नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा बाद में भी होता है ना, तो वही है। हाँ, बात का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत देर में करो, आधे घंटे के अंदर आपको कर देना है, ठीक है ना, विद इन हाफ एन आवर। आई एम जस्ट अलॉटिंग यू हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर के अंदर इसको कर दीजिए, ठीक है। यू हैव सम इश्यूज, सो नो सर, ओपन हो रहा है। हो रहा है ना। यस सर, एंड करें सर मीटिंग।